ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभा शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपरा वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि गीते भवद्वेषिणीम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2000
80। माघ मास कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, जो रात्रि 1:52 तक। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाती है। आज है हस्त नक्षत्र, जो कल सुबह 7:31 तक है। आज है मंगलवार, हनुमान जी की आराधना का दिन, मंगल देव की आराधना। और यहाँ शीत ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2024, 27 फरवरी, 27 फरवरी 2024, सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में शिवालिक हिमालयन पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनिकिरेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 13 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय अवैदिक भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 12 पर विचार किया था, जिसमें भगवान ने देवताओं की उपासना से लौकिक भौतिक अध्यात्म दैव फल कामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है, क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल होता है। जो फल हेतु किया जाता है कर्म, जैसे खेत में
वही उगता है जो बोया जाता है। ऐसे ही संसार में मनुष्य के जैसे कर्म है वही फलित होते हैं। इसीलिए कर्म जो है वही उसे फल देता है। वर्तमान में जो उसे मिल रहा है उसके संचित कर्म का फल है, जो बोया हुआ बीज है। संचित जो है बोया बीजम, और प्रारब्ध है फलित। तो वर्तमान में जो भी आपको मिला है वो आपके संचित बोए हुए कर्मों का फल है। और वही फल आता है, जो बोया है वही आता है। अब देवताओं की उपासना से हमें जो फल मिलता है, तो हमने पूर्व जन्मों में संचित दैवी, आध्यात्मिक, भौतिक, दैवी देवताओं की आराधना कर्म फल किया है। तो वह पूर्व जन्म में ना मिला तो इस जन्म में मिलना तो है। कभी शीघ्र प्राप्त हो जाता है तुरंत, और कभी जन्मांतर में भी प्राप्त होते। तो जो इस परमात्मा तत्व को सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वसत्ता शासक नहीं मानते, नहीं जानते, परमात्मा के तत्व को नहीं जानते, वे ही इस मनुष्य जीवन में, संसार में अपने अपने कर्मों के फल को कांक्षंत, चाहते, इच्छा करते, कामना करते, अपने अपने फल की कामना, भौतिक, अध्यात्म, दैव। तो जैसे जैसे वो कर्मों की कामना करते हैं, वैसे वैसे उस देवता की उपासना, पूजन, यज्ञ करते। जैसे कोई लक्ष्मी की कामना वाला है, धन की काम, तो लक्ष्मी का पूजन करेगा। कोई बुद्धि की कामना वाला है तो सूर्य की आराधना करेगा। कोई सरस्वती वाणी की कामना वाला तो सरस्वती तक की आराधना करेगा। तो इस तरह भिन्न भिन्न देवी देवताओं की आराधना, उपासना मनुष्य करते हैं, अपने अपने कामना, इच्छा के अनुसार। जो अपने कर्मों के फल की कामना है ना, मैं करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा। तो कर्म की सिद्धि के लिए वो करते हैं पूजा, यज्ञ, अनुष्ठान, दप, यज्ञ, दान, तप। और उनको उन उन कर्मों के फल से उत्पन्न होने वाली सिद्धि, सफलता शीघ्र मिल जाती है। इसीलिए सन्निज मनुष्य लोक में ये जो है शीघ्र फल देती, जैसे लक्ष्मी है, आपको शीघ्र फल देती। आप जाओ बाजार में 500 की नोट लेके, तो कोई भी आपको कुछ भी देने को, लेकिन आपके पास पैसा नहीं, आप उसे कहो कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे एक पकौड़ी दे दो, बोले एक पकौड़ी, एक टॉफी भी नहीं दे सकते। लक्ष्मी है, सिद्ध है, देवी है, कहीं भी चले जाओ तुरंत आपको फल देती है, तत्काल। एक बार लक्ष्मी और नारायण के बीच में संवाद हो कि देखो, मैं तो मेरे सब अपने बच्चे मनुष्य को कोई देखता ही नहीं, उसका धर्म, कर्म, पाप, पुण्य, मैं तो सबको फल देती। मेरा सबके प्रति समत्व भाव है। भगवान नारायण, आप तो बड़े कठोर है। आप तो धर्म को देखते हैं, कर्म को देखते हैं, सकाम को देखते हैं, निष्काम को देखते हैं, और फिर वो निष्काम कर्म करने के बाद, कठोर तप करने के बाद आप प्रसन्न होते हैं। और मैं तो तुरंत प्रसन्न हो जाती, लक्ष्मी है ना। तो ऐसे ही नारायण शीघ्र प्रसन्न नहीं होते, वो तो सब नियम चाहते हैं, वे मोक्ष देना है ना। तो सबसे बड़ा फल है, कठोर तपस्या के बाद ही मोक्ष फल प्राप्त होता है। बाकी साधारण लौकिक, भौतिक, अध्यात्म, दैवी लाभ वो तो नश्वर है ना।
मिलेगा, वो कोई टिकने वाला है नहीं। कहीं भी जाओ, भौतिक लाभ लाभ, आध्यात्मिक लाभ, दैवी लाभ, वो तो उत्पत्ति स्थिति लय नश्वर है। शाश्वत फल जो है भगवान नारायण देते हैं, मोक्ष। लेकिन वो तो कोई चाहता नहीं है। सब सामान्य मनुष्य भौतिक फल, लौकिक फल, आध्यात्मिक दैवी फल चाहते, देवलोक में जाना चाहते, लेकिन परमात्मा को नहीं चाहते। तो इस प्रकार ज्यादातर मनुष्य जो संसारी कहते, जो कामना वासना वाला है, वो परमार्थ के निष्काम मार्ग में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते, भगवान ने बताया। कई लोग, सब लोग क्यों भगवान का भजन निष्काम कर। अरे वो कामना वाला, वासना वाला, वो निष्काम सुनेगा प्रवचन, हाँ गीता में भगवान ने कहा है करना चाहिए, दूसरों को भी कहेगा आपको भी करना चाहिए निष्काम अपना स्वधर्म। तो बड़ा लेक्चर भी करेगा, कथा भी करेगा, खुद सकाम करें, क्योंकि कामना वासना वाला है। तो परमेश्वर के मार्ग में, निष्कार्ग मार्ग में नहीं जा पाते। इसका भगवान ने स्पष्ट जवाब दे दिया। और संसार में ज्यादा ये कथाकार लोग भी क्या है, ज्यादातर ये तो धार्मिक दुनिया में तो संसारी लोग तो कामना वाले हैं, लेकिन ये भी बड़े बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड आजकल जो कथाकार है, उसका सालाना टर्नओवर 300 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, उनकी कथा वार्ता का धंधा चलता है। तो ज्यादातर वो कामना वाले हैं, संसारी धार्मिक काम करते, भगवत कार्य करते, फिर भी। तो भगवान की संपूर्ण शरणागति नहीं लेते। भगवान की समर्पण होना, शरणागति होना, ये उनके बस में नहीं है। वो स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अहंकार है ना, व्यष्टि समष्टि अहंकार। तो अहंकार के वश रहते हैं, इसीलिए भगवान को समर्पित प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म नहीं करते, वो अपनी कामना वासना के अनुसार अपना कर्म करते। तो अब प्रश्न होता है कि भगवान ने मनुष्य लोक में ये जो सृष्टि के प्रारंभ में चातुर्वर्ण, वर्ण आश्रम धर्म, वैदिक परंपरा, ये पंच यज्ञ, ये वैदिक संस्कार आजकल तो सब लुप्त होते जन। कोई लोग वैदिक संस्कार भी नहीं करते। और ये पंच यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी, वो भी नहीं करते। और अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अपना स्वधर्म है, वर्णाश्रम, और ये भी नहीं पालते। फिर अपना ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास, इस आश्रम को भी नहीं मानते। तो अपनी कामना वासना से जीवन जीते हैं। अब जो भगवान ने कहा वैसे वर्णाश्रम धर्म, वैदिक कर्म अनुसार अपना स्वधर्म कर्म करते, तो उन्हें भौतिक सिद्धि, अध्यात्म सिद्धि, दैवी सिद्धि और पारमार्थिक सिद्धि भी मिलती। क्योंकि वह फल बताया है। भगवान कहते हैं कि भाई जो मैंने कहा है वो मेरा ही मार्ग है ना। भगवान ने कहा ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का क्या है, वैश्य का क्या है, क्षुद्र, ब्रह्मचारी का क्या है, गृहस्थ क्या, वानप्रस्थ का क्या है, सन्यासी का क्या क्या है, स्वधर्म कर। बस वो भगवान ने कह दिया है सृष्टि में सर्जन के समय ही। अब उस अनुसार जो चलेगा वो तो भगवान के मार्ग पर ही चलेगा। और जो भगवान की बात नहीं मानेगा, वर्णाश्रम धर्म को नहीं मान, हमारे आजकल वैदिक धर्म भी ज्यादातर लोग इसको नहीं मानते, तो अपनी कामना वासना से चलेंगे। तो कामना वासना से भी उनकी दुर्गति होती है। परमार्थ तो कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए वो लोग परमार्थ में रुचि भी नहीं रखते, क्योंकि वो अपनी कामना वासना वाले।
उसे भगवान से, मोक्ष से, परमात्मा से क्या ले। वो कहते भी हमें मोक्ष मोक्ष हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो भोग चाहिए। मोटर गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, होटल मोटल, हॉस्पिटल, दो हमें चाहिए। हमको सुख चाहिए और दुख नहीं चाहिए ना। दुख दूर करने का और सुख प्राप्त करने का रास्ता बताओ, बस। तो उसी में लगे रहे। दुख का निवारण कैसे हो, कष्ट का निवारण कैसे हो, और सुख की प्राप्ति कहाँ, भोग में हो। तो बस यही हमारा जीवन। तो उनको तो और कोई परमार्थ परमार्थ धर्म भगवान से कोई लेना, वो तो अपनी दो कामना वासना है। दुख का निवारण करना है और सुख की प्राप्ति कर। आत्यंतिक सुख और आत्यंतिक कष्ट निवारण मोक्ष तो वो चाहते ही नहीं। इसलिए इसके उत्तर में भगवान कहते हैं कि जो मैंने मार्गदर्शन कहा है, चार वर्ण आश्रम व्यवस्था, वो जो भगवान ने बनाए हैं, उसका कर्ता होने पर भी भगवान जो है अकर्ता ही है। मनुष्य को परमार्थ के मार्ग में ले जाने के लिए ये मार्ग दर्शन दिया है। तो अब इस आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि मनुष्य लोक में ये जो वर्णाश्रम धर्म है, वैदिक कर्म अधिकार, उनके लिए भौतिक सिद्धि, अध्यात्म सिद्धि, दैवी सिद्धि और पारमार्थिक सिद्धि शीघ्र हो जाती, क्योंकि भगवान के बताए मार्ग पर चलते। और दूसरे जो अपनी कामना वासना के अनुसार मनमानी बुद्धिमानी आजकल जो लोग करते हैं, वो तो भटक जाते हैं। तो आगे के श्लोक में यही कहते, 13वें श्लोक में, कि भगवान ने जो मार्ग बताया उस पर चलने वाला ही परमार्थ तक पहुंचता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। तो इस सृष्टि के प्रारंभ में जब मनुष्य की रचना हुई, तो मनुष्य में जो चार वर्णों की रचना की, उसके सिवा भी दूसरे भी मनुष्य थे। लेकिन ये जो चार वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, भगवान ने ही सृष्टि के प्रारंभ में उनकी रचना की और उनके कर्मों की भी रचना की कि आपको क्या क्या कर्तव्य है, ड्यूटी है। ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, क्षत्रिय का क्या है, वैश्य का, शुद्ध, वो भगवान ने ही निर्धारित किया। जैसे कोई मनुष्य है, वो कहीं कपड़े की दुकान में काम करता है, तो वह मालिक जो होता है वही निर्धारण करता है ना, कि किसको कहाँ काउंटर पे बैठना है, उसे बच्चों के कपड़े बेचना है, इसे लेडीज कपड़े बेचना है, इसे जेंट्स कपड़े, वो सब निर्धारित किसने किया? वो दुकान का मालिक है। अब जिसको बच्चों के कपड़े के डिपार्टमेंट में रखा है, वो वहां लेडीज डिपार्टमेंट में जाके बैठेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वो लेडीज डिपार्टमेंट में जिसको काम रखा है, वो यदि जेंट्स डिपार्टमेंट में जाए तो गड़बड़ हो जाए। भाई, तो आपका जो कर्तव्य आपको जो निर्धारित किया, वैसे यहाँ भी दुकान में भी ऐसा अव्यवस्था हो जाती है, तो सृष्टि में क्यों नहीं हो सकता? आजकल सब चलता है, नहीं चलता। जिसका जो डिपार्टमेंट है, चाइल्ड डिपार्टमेंट, वो उसमें जाके अपना काम करेगा। जिसका वो लेडीज डिपार्टमेंट में काम करेगा। जिसका जेंट्स डिपार्टमेंट कपड़े का है, तो वहां जाके काम करेगा। तभी तो व्यवस्था बनेगी ना, शोरूम की सारी, नहीं तो अव्यवस्था बन जाए। तो यहाँ भी भगवान ने जिसको जन्म दिया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसके लिए जो कर्म निर्धारित हुए हैं, वो कर्म करेगा तो उसमें ही उसकी प्रगति, कल्याण और सृष्टि का भी हित कल्याण हो जाएगा ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चार वर्ण, उनके गुण कर्म के विभाग पूर्वक
रचा गया उनके। देखो भाई, उन्होंने जो संचित कर्म किए हैं उसमें जिसमें सात्विक गुण है तो वो ब्राह्मण है, जिसमें सत्व गुण रजोगुण मिक्स है वो क्षत्रिय है, जिसमें तमोगुण और रजोगुण है वो वैश्य है, और जिसमें तमोगुण की प्राधान्यता है वो क्षुद्र है, उसके कर्मों के अनुसार। तो प्रधानता से कर्म से जन्म से ईश्वरीय गुण प्राप्त है। और ये जो उसका भगवान ने अपनी दैवी शक्ति माया शक्ति से सर्जन किया है, फिर भी भगवान कहते मैं अविकारी हूं, अकर्ता हूं। इसका कर्ता होने पर भी मुझे तुम अकर्ता समझो। देखो, यहाँ पहली पंक्ति में भगवान करता है कहते हैं, दूसरी पंक्ति में स्वयं भगवान कहते मैं अकर्ता हूं, अविनाशी हूं, अव्यय हूं। अब ये दोनों पंक्ति को समझना आवश्यक। तो पहले भगवान कहते कि चार वर्णों की मैंने सृष्टि की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, मनुष्य की सृष्टि मनुष्य ने नहीं की, भगवान ने की। अब ये मनुष्य की सृष्टि में प्रारंभ में मैंने चार वर्ण और चार आश्रम, भी मनुष्य की आयु 100 साल है ना, और 100 साल में उसे अपना स्वधर्म करना है प्रकृति के अनुसार। तो बाल्य अवस्था है तो वहां उसको ब्रह्मचारी अवस्था आश्रम है, जो गृहस्थ है युवा अवस्था है, प्रौढ़ा अवस्था में आए तो वानप्रस्थ है, और वृद्धावस्था है तो संन्यास है। तो चारों अवस्था के अनुसार चार आश्रम भी कहे ना। अभी यहाँ ये चार वर्णों के अंदर कौन से गुण प्राप्त आवश्यक है, बोले कौन से कर्म करने आवश्यक है, यह भी अलग अलग करके बता। इसीलिए उनके गुण और कर्म भगवान के द्वारा बताए हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। इसलिए उन गुण और कर्मों के अनुसार चलने से वे मनुष्य परमार्थ मार्ग वाले हो जाते हैं। ब्राह्मण को जो स्वधर्म दिया है कर्तव्य, तो वो ब्राह्मण का कर्म करेगा तो परमार्थ मार्ग वाला हो जाए। लेकिन ब्राह्मण का कर्म छोड़कर बैंक में जाके हिसाब किताब करने लगेगा, ऑफिसर बन जाए, तो वैश्य बन जाएगा, यानी कामना वासना वाला हो जाएगा, यानी परमार्थ मार्ग से भ्रष्ट हो जाए, पतित हो जाए। हाँ, भले उसे लाख रुपया वहां मिलता हो और अपना ब्राह्मण पूजा पाठ में उसे 10,000 मिलता हो, गरीबी में रहता हो, फिर भी वो भ्रष्ट है, परमार्थ से भ्रष्ट। तो भगवान ने जन्म दिया है, कर्म दिया है, उसके गुण कर्म के हिसाब से। इसीलिए गुण कर्मों के अनुसार चलने से ही मनुष्य परमार्थ मार्ग में चलने वाले अपने आप हो जाते, उसे कोई विशेष रूप से परमार्थ मार्ग में चलने की आवश्यकता। लेकिन जो लोग वर्णाश्रम को नहीं मानते, आजकल जो हमारे वैदिक जो है वो भी नहीं मानते, और दूसरे तो धर्म वाले मानते ही नहीं, ईसाई इस्लाम जैन बौद्ध, वो तो हमारे यहाँ सनातन धर्म के विरोधी है। और हमारे भी सनातनी सेक्युलर आजकल जो गवर्नमेंट है वो भी नहीं मानती, कायदे कानून कोर्ट कचहरी सब वेद वेद को नहीं प्रमाण मानते, ईश्वर को नहीं मान, बस वो लोग अपनी बुद्धिमानी करते रहे। चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका हो, चाइना हो, व्यष्टि समष्टि बुद्धि उनको बदलता रहे, फिर उनका संविधान भी बदलता है, कॉन्स्टिट्यूशन। वेद तो कभी नहीं बदलता, भगवान की वाणी कभी नहीं बदलती।
लेकिन जब मानते ही नहीं तो इस तरह वह ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, उनमें भी परिवर्तन दिखा, गुण कर्मों का विभाग करके बताया। लेकिन जो लोग नहीं मानते वो तो अवैदिक लोग है ना, तो फिर वो अपनी मनमानी, बुद्धिमानी, अपनी कामना वासना से प्रवृत्त होते हैं जैसी जैसी। तो ऐसे लोगों की दृष्टि है कि मैं मालिक बनना चाहता, बड़ा बनना चाहता। अच्छा, तुम मालिक बनने चाहते हो, बड़े बनने चाह, तो इसलिए मैं मालिक बन। वर्णाश्रम के अधिकारी का दृष्टिकोण होगा कि मैं ब्राह्मण हूं, इसीलिए मुझे अध्ययन अध्यापन वेदों का करना है। तो आजकल ये जो विधर्मी है और हमारे वैदिक सनातनी भी जो लोग हैं संसार में, यह समस्या बहुत बढ़ गई। आधुनिक मॉडर्न कहने वाले लोग कहते हैं कि जो मनुष्य संसार में जिस काम को अच्छी तरह से कर सके उसको उस काम वाला, उस वर्ण आश्रम वाला मान लो। परंतु भगवान स्वयं कहते हैं कि चार वर्ण उन्होंने स्वयं बनाए। भगवान ने यदि कहा होता कि वर्णाश्रम धर्म का निर्णय तुम भारत सरकार और मनुष्य लोग करो, तो फिर आप अपनी मनमानी कर सकते, बुद्धिमानी कर सकते। लेकिन भगवान तो ऐसा नहीं कहते कि मनो को, सबको स्वतंत्रता, मनमानी बुद्धिमानी किया करो, ऐसा तो स्वतंत्रता नहीं दी। तब तो उचित होगा कि हम मनुष्य अपने मनमानी करें, स्वतंत्र। लेकिन भगवान ने कहा कि ब्राह्मण को अपने में जिस गुण को लाने का प्रयत्न करे, किन कर्मों करके उसका जीवन, वो भी भगवान ने कहा। उसके गुण और कर्म का निर्धारण भगवान ने वेद शास्त्रों के द्वारा कर दिया कि किन किन कर्मों से वो अपने जीवन निर्वाह, रोटी कपड़ा मकान को चला, ये भी कह दिया। भगवान ने सब बतला दिया कि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, कैसे जीवन निर्वाह करे। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म को अपनी कामना वासना से प्रवृत्त नहीं होना है, अपनी मनमानी बुद्धिमानी नहीं करना है। परमात्मा की आज्ञा से उससे वर्णाश्रम धर्म में प्रवृत्त होना आवश्यक है। तभी तो परमेश्वर को शरण है ऐसा माना जाएगा ना, परमात्मा की समर्पण है शरण। अभी अपनी कामना वासना मनमानी बुद्धिमानी करने वाला परमेश्वर को शरण कैसे हो सकता? परमेश्वर का आश्रय शरण में तभी रहेगा जब परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा तब। जैसे आजकल भी वो अखबार में माता पिता छापते हैं कि हमारा बेटा हमारी बातों में नहीं रहा है, इसीलिए वो हमारा इस रिश्ता उससे नहीं है, तो कोई उससे कोई व्यवहार लेन देन ना करे हमारे नाम से। तो वो अपना, अपनी कामना वासना से माँ बाप से स्वतंत्र हो गया। उसका बेटा है लेकिन उनको लिखना पड़ता है कि स्वतंत्र है, अपनी मनमानी बुद्धिमानी करने पर उतरा है। तो भगवान भी कहते कि जो अपनी मनमानी बुद्धिमानी करते हैं, तो मेरा उससे क्या रिश्ता है? फिर उसको उसके कर्मों के हिसाब से चलना होगा, वो मेरे मार्ग पे नहीं चलता। वो अपने अहंकार से अपने मनमानी बुद्धिमानी के मार्ग में चल रहा है, तो परमात्मा का आश्रय शरण नहीं ले रहा है। तो जो मनुष्य अपनी बुद्धिमानी मनमानी से स्वयं ही प्रवृत्त हो रहा है, वो कभी परमार्थ के मार्ग पे चल ही नहीं सकता। वो तो अपनी अपनी कामना वासना व्यष्टि समष्टि के अनुसार ही चल रहा है। तो उसमें धर्म कैसे आएगा, शुद्धि बुद्धि कैसे होगी? हो ही नहीं सकती। जो भगवान के वैदिक मार्ग पर
छोड़कर मनमानी चलता है तो वह शुद्धि नहीं आएगी। फिर वो कहेंगे शांति नहीं है। शांति के लिए फिर वो भटकेगा, क्योंकि वो अपनी मनमानी बुद्धिमानी करता है। वैदिक धर्म मार्ग पे स्वधर्म पे नहीं चलता। तो यहाँ जो वर्णाश्रम धर्म भगवान ने कहा वो स्वधर्म करने वाले को शीघ्र सिद्धि भी मिलती है। भौतिक सिद्धि, आध्यात्मिक सिद्धि, दैवी सिद्धि और पारमार्थिक सब प्रकार की सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि भगवान ने वो मार्ग बनाया है ना। तो जो वर्णाश्रम धर्म वाले भगवान के बनाए हुए परमार्थ रास्ते पर चलते, श्रद्धा से, निष्ठा से, तो उनके लिए भगवान कहते हैं कि गुण कर्म भी उन्हें उन्हीं ने बताए हैं। गुण और कर्म, वर्ण धर्म भगवान का बताया परमार्थ मार्ग। अब ब्राह्मण का गुण क्या है? भगवान ने कहा ब्राह्मण का गुण सत्व है। सत्व में क्या है? सम दम, इंद्रियों का संयम, वाणी का संयम, मन का संयम, शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप, ये सारे जो धर्म कर्म है, अध्ययन करना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना, किसी के द्वारा अपनी जीवन निर्वाह, रोजी रोटी, कपड़ा मकान, तो वह अपने जीवन निर्वाह को भी इसी के द्वारा कर सकते हैं। तो जीवन निर्वाह करना ये ब्राह्मण का स्वधर्म है, कर्तव्य। अब क्षत्रिय के लिए कहा कि उसमें सत्व गुण रजोगुण दोनों है, किंतु सत्व गुण कम है और रजोगुण की मात्रा ज्यादा है। एक गौण है, एक प्राधान्य। तो वैसे ब्राह्मण में सत्व गुण की प्राधान्यता है, रजोगुण गौण है। क्षत्रिय में सत्व गुण गौण है, रजोगुण की प्राधान्यता है। इसीलिए उसे ये शासन है, शौर्य है, धर्म कर्म, बहादुरी, ये क्षत्रिय के धर्म है। साहस, राज्य शासन, तो वहां उसे राज्य के, प्रजा की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना, ये प्रधान कार्य है क्षत्रिय का। राज्य का संचालन करा, प्रजा के धर्म की रक्षा करना, शासन करना, एक क्षत्रिय वृत्ति का राज धर्म है। तो उसका इसी द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता है क्षत्रिय। अब जिसमें रजोगुण गौण है, तमोगुण प्रधान, वो वैश्य है। तो वैश्य का काम जो है व्यापार धंधा करना, सामान लेन देन करना, खेती बाड़ी करना, तो उससे उसका जीवन निर्वाह हो जाता है। और जिसमें तमोगुण ही अधिक मात्रा में, रजोगुण सत्व गुण गौण है, वो शूद्र है। तो शूद्र के लिए भगवान ने कहा परिचर्यात्मकम कर्म, सेवा शुश्रूषा करना, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा अंतर्गत रहकर उनके मार्गदर्शन में कार्य करना और अपने जीवन निर्वाह को चलाना, ये उसके लिए उचित है। जो तमोगुणी है ना, उसकी मन बुद्धि वाणी का कोई ठिकाना नहीं, कर्म की भी कोई विवेक नहीं। इसीलिए जैसे पशु होता है, पशु को स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, तो उसे गले में पट्टा बांध कर रखना पड़ता है। ऐसे ये तमोगुणी है। मनुष्य तो है, शूद्र है, इसीलिए वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अधीन रहता है, तो उसका जीवन निर्वाह हो जाता है। सेवा, नौकरी चाकरी, शुश्रूषा करना उसका स्वधर्म है। तो इस प्रकार सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण कर्म
गुण के अनुसार कर्म का विभाग वेद शास्त्र में भगवान ने स्पष्ट कहा। तो हमारे वैदिक धर्म में 4 वर्णों की व्यवस्था में मनुष्य का जीवन, ये मनुष्य जीवन की विशेषता है, ईश्वरीय मार्ग है। ये अन्य पशु जीवन में या देवलोक में ये व्यवस्था नहीं है, असुर लोक में भी नहीं। ये जो यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ये सब ईसाई, इस्लाम, जैन, बौद्ध, चाइना, पाकिस्तान, इन लोगों में भी ये व्यवस्था नहीं, केवल वैदिक सनातन धर्म में ये वर्णाश्रम व्यवस्था और कहीं नहीं है। और भगवान ने उनको लिए कहा भी नहीं वर्णाश्रम व्यवस्था से चले, अपनी कामना के अनुसार ना चले। इसलिए जो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार वैदिक धर्म का पालन, वो परमार्थ मार्ग पर चलने वाला है। और जो अपनी मनमानी कामना वासना के अनुसार चलते हैं, वो अपने भोग वासना के मार्ग पर चलने वाले, वो परमार्थ मार्ग पर नहीं चलते। इसलिए परमार्थ का अधिकार, ज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकते, भटकते रहेंगे भोग वासना में, कामना में, और ऐसे उनका जीवन चलता रहेगा। तो अब शंका होती है कि इस प्रकार से भगवान ने जो 4 वर्ण आश्रम अलग अलग बनाए, तो यह भेदभाव वाला कर्म भगवान ने किया। आपने सारे भेदभाव किए, इसलिए लोग सब विधर्मी हमारे यही कहते कि भाई आपके वेद में ये सब गलत है, भेदभाव वाला है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इतना भेदभाव है। तो भगवान ने भेदभाव किया है, तो आपके भगवान तो भेदभाव वाले, आपके भगवान में दोष है, भगवान दोष वाले हैं। बोले नहीं, भगवान दोष वाले नहीं हो जाए। दूसरी पंक्ति में भगवान समाधान करते हैं। भगवान कहते मैंने सृष्टि का सर्जन किया, उसमें मनुष्य का 4 वर्णों की सृष्टि के प्रारंभ में रचना की। किंतु तुम जानो वास्तव में मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। ये रहस्यमय बात कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण के जो भेद है, वो सभी मनुष्य जीवों के अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार है। आज कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वो भगवान ने उसको ब्राह्मण नहीं बनाया, उसी के संचित कर्मों के अनुसार कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य जन्म है, कोई शूद्र, उन्हीं के कर्मों के अनुसार भगवान योग माया के द्वारा उन्हें जन्म देते। भेदभाव भगवान नहीं करते, किसी को भेदभाव से फल भी नहीं देते हैं। वे अनादि संसार के अंदर हमेशा मनुष्य जीव अपने अपने कर्म करते रहे हैं, और उनके कर्मों के फल में जब सत्व गुण की प्रधानता हो, यानी संचित कर्मों में, तो उसका ब्राह्मण जन्म होगा। जब उसके संचित कर्मों में रजोगुण और सत्व गुण दोनों का मिलावट होगी, तो उसका क्षत्रिय जन्म होगा। जब वो मनुष्य में संचित कर्म में रजोगुण और तमोगुण दोनों होंगे, यानी रजोगुण कौन होगा, तमोगुण का प्राधान्य होगा, तो वैश्य जन्म होगा। और यदि उसमें तमोगुण का ही प्राधान्य होगा संचित कर्मों में, तो उसका क्षुद्र जन्म होगा।
तो सभी मनुष्य आज जो है वो अपने संचित कर्मों के अनुसार, सब मनुष्य का जीवन कर्म फल होता है। जैसे दृष्टांत ले लो कि जब वर्षा ऋतु होती है, बादल बरसता है, तो जहां भूमि में नीम का बीज पड़ा हो, वहां नीम का कड़वा फल देने वाला वृक्ष खड़ा हो जाता है। जहां आम की गुठली पड़ी हो जमीन में, भूमि में, वहां आम के मीठे फल देने वाला वृक्ष खड़ा हो जाता है। यद्यपि आम के पेड़ को मीठा और नीम के पेड़ के फल को कड़वा बनाने वाली वर्षा बादल नहीं है। वर्षा ऋतु वो बरसती है, वृष्टि को कारण नहीं, बल्कि वर्षा के कारण ऐसा हुआ नहीं। कैसे? नीम का पेड़ उगता है, वर्षा से ही उगता है, बड़ा भी होता है। आम का पेड़ भी उगता है, वर्षा के कारण बड़ा होता है। लेकिन वर्षा वृष्टि होने से राग द्वेष पूर्वक कोई भेदभाव व्यवहार किया हो, ऐसा नहीं कह सकते कि वर्षा ने भेदभाव किया, बादल ने भेदभाव किया, वृष्टि ने भेदभाव। जैसा बीज है वैसा ही वृक्ष उग जाता है। नीम का बीज है तो कड़वे फल देता है, और आम का बीज है तो मीठे फल देता है। इसी प्रकार कर्म फल दाता परमेश्वर जिस मनुष्य का जैसा जैसा संचित कर्म है, उसे मनुष्य वर्तमान में वैसा ही जीवन मिलता है, वैसा कर्म फल उसे मिलता है। भगवान कोई अपने हिसाब से किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं बना, उसे कर्म की स्वतंत्रता है। और संचित कर्म बीज की जगह है, और भगवान वर्षा की जगह वृष्टि। अतः उनके अंदर परमेश्वर में किसी प्रकार का वैषम्य यानी भेदभाव नहीं रहता। ठीक जैसे वर्षा बरसती है, बादल बरसते हैं, किसी वृक्ष के फल को मीठा, किसी वृक्ष के फल को कड़वा करते हुए भी, एक को कड़वा दूसरे को मीठा बनाने में वो कोई कारण नहीं बनता, वो तो स्वयं बीज ही कारण है ना। तो ये लौकिक व्यवहार से हमें लगता है कि अरे ये वर्षा के कारण ऐसा हो गया। अरे परमेश्वर ने ये नहीं किया। वर्णाश्रम धर्म सृष्टि की सर्जन करने के साथ ही होगा, लेकिन मनुष्य जिसने जो कर्म किया, सब मनुष्य थे, लेकिन जैसे कर्म सात्विक कर्म करने वाला ब्राह्मण हो गए, परंतु किया उसने, भगवान ने नहीं। वो जैसे लगता है कि वर्षा ने भेदभाव किया, पर वह करती नहीं है। परमात्मा ने भी चातुर्वर्ण की सृष्टि की, सर्जन कर्म तो करते हुए भी कोई कर्म नहीं किया। भगवान कहते अकर्तारम माम विद्धि, मैं अकर्ता हूं, बना रहा हूं। क्योंकि अकर्ता है इसीलिए वह निर्विकार है, अव्यय है, अवि उसके अंदर किसी भी प्रकार का विकार वय परिवर्तन नहीं आता। लेकिन संसार, संसारी मनुष्य और ये सारा भौतिक अध्यात्म दैव जगत और उसके जीव प्राणी सब विकार वाले हैं। संसार की सारी भौतिक अध्यात्म दैव विषय में
परिवर्तन देखा गया, उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति। कोई भी विषय ऐसा नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हो, क्षय ना हो, चाहे कितना भी प्रयत्न कर लो। आजकल कहते हैं विज्ञान टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, अब तो हम लोग कोल्ड स्टोरेज बना दिए हैं, उसमें फल को रख देते हैं, तो कोल्ड स्टोरेज में जो फल 6 महीने तक खराब नहीं होता। क्या सचमुच में ऐसा हो? बोलते खराब नहीं होता, ताजा जैसा रहता है, जो आज पेड़ से निकाला वैसा रहता है। 6 महीने के बाद कोल्ड स्टोरेज का एप्पल सेव ताजा जैसा नहीं होता। 6 महीने के बाद निकालो तो वैसा नहीं है, दिखने में वैसा लगता है लेकिन उसमें रस नहीं है। कितनी भी चेष्टा करो, संसार में जितनी भी विषय वस्तु है स्वभाव से ही विकारी है, परिवर्तनशील है, क्षीण होती ही है। परंतु परमात्मा कैसा है? परमात्मा अविकारी है, अपरिवर्तनशील है, कभी भी क्षीण नहीं होता। इसीलिए जैसा वेद व्यास को, सुखदेव को, वामदेव को, सनत आदि कुमारों को परमात्मा का दर्शन हुआ, वैसा दर्शन आज भी कलयुग में भी होता है। ऐसा नहीं कि सतयुग में ही होता है, कलयुग में भी होता है। कलयुग में भी हमारे आज शंकराचार्य हुए, मीरा हुए, कबीर हुए, तुलसी हुए, रामकृष्ण, परमात्मा ज्ञान होता है। तो सतयुग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, कलयुग में आज भी वैसा ही हो रहा है, क्योंकि परमात्मा निर्विकार है। यदि परमात्मा विकारी हो तो फिर कैसे होगा? इसलिए परमात्मा अविकारी है, अव्यय कहा, माम अव्ययम, यहाँ अविकारी, अपरिवर्तनशील, जैसा था वैसा हर युग में भगवान आज भी अभी भी इसी क्षण जैसे थे वैसे रहते हैं। काल युग युग बीतने में भी उसमें कोई परिवर्तन, क्षीणता, विकार नहीं आता, क्योंकि वह परमात्मा है। यदि विकार आए तो परमात्मा में विकार आ गया तो गड़बड़ हो जाए। ये सतयुग का परमात्मा है, द्वापर युग का, ये त्रेता युग का, ये कलयुग का, तो परमात्मा चार हो गए अलग अलग? ऐसा नहीं, अवतार में भी कोई विकार नहीं, अवतार भी वही जैसे परमात्मा का ही स्वरूप। तो ऐसा नित्य अविकारी निर्विकार ज्यों का त्यों रहता है। देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव परिवर्तन विकार में उसे कोई विकार नहीं होता। इसीलिए परमात्मा सृष्टि का सर्जन करते हुए भी अव्यय है, अविकारी है, अपरिवर्तनशील है, अक्षय है। यह विशेषता केवल उन्हीं ने अपने पास रखी है कि सृष्टि का सर्जन करते हुए भी वह निर्विकार है। वो कैसे है निर्विकार, ये आगे के श्लोक में कहते हैं। तो इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार करेंगे कि परमात्मा निर्विकार कैसे है। स्वयं भगवान कहेंगे, न माम कर्माणि लिम्पन्ते न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। भगवान कहते मुझे कर्म फल में स्पृहा यानी तृष्णा नहीं है, मुझे कर्म लिप्त नहीं करते यानी बंधन में नहीं डालते, क्योंकि मुझे कर्मों का अभिमान नहीं है। इस प्रकार जो मुझे परमात्मा तत्व से जान लेता है वह भी संसार में कर्मों से नहीं बंधता, प्रारब्ध कर्मों से नहीं बंध।
तो कर्म फल की इच्छा नहीं है भगवान को, भगवान निष्काम है और कर्म के बंधन में लिप्त नहीं होते। तो बस यही गुण किसी में आ गया तो वो भी संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो जाए, तो भगवान के गुण के साथ वो भी कर्म बंधन से मुक्त हो जाए। तो भगवान को जैसे कर्म बांधते नहीं, ऐसे ही आत्मज्ञानी को भी कर्म बंधन नहीं हो। इस पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जो विचार हुआ इसमें भगवान कहते कि मैंने चार वर्ण की रचना की, फिर भी मैं अकर्ता। सृष्टि की रचना करने के बाद भी चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम्। तो चार वर्ण उनके सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण और उनके संचित कर्मों के विभाग पूर्वक भगवान के द्वारा रचा गया। और ये सृष्टि की रचना कर्म के कर्ता होने पर भी माया उपाधि से वास्तव में मुझे अव्यय, अविनाशी, अकर्ता ही जानो। यानी माया उपाधि से प्रतीत होता है लेकिन वो है नहीं। वह अविनाशी, नित्य, शाश्वत, निर्विकार ही रहता है और अकर्ता भी रहता। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ॐ ओम नमो नमो नारायणाय। नारायणाय। ॐ ओम नमो नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम ॐ नमो नमो नारायणाय। नारायणाय। ॐ ओम नमो नमो नारायणाय। नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। स्वामी जी, हरिओम। बोलो भद्रेश। स्वामी जी, ये जो वर्ण का भगवान ने विवेक करा है इस श्लोक में, हाँ जी, ये पूरा कर्म के अधीन है। हाँ जी। संचित कर्म के अधीन। संचित कर्म में भी देखो गड़बड़ होती है, संचित प्रारब्ध और क्रियमाण, तो वो समझना चाहिए कौन से कर्म आपके। मैंने इस जन्म में नहीं किया इसका मतलब नहीं कि मैं संचित कर्म का हिसाब आपका ही है। तो अनेक जन्मों का, पूर्व जन्मों का जो कर्म है हाँ, वो उसका आधार है ये वर्ण। वर्णाश्रम परंपरा संचित कर्मों के। और ये भगवान ने ऐसे उसको बनाया है। हाँ, सृष्टि का सर्जन किया, उसमें ये सब बनाया भगवान ने, उसके नियम, नीति नियम। हम्म, तो मूल तो पूर्व जन्म के जो कर्म हुए हैं जीव के, हाँ, वो वो नक्की करता है कि इस जन्म में उसका क्या वर्ण होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो संचित कर्मों ही निर्धारण होता है ईश्वरी प्रकृति के द्वारा, फिर उसका जन्म होता है। तो ये जो कर्म है,
जीव के किस प्रकार के कर्म उसको ब्राह्मण जन्म देता है, किस प्रकार का कर्म उसको रजस से जन्म देता है, किस प्रकार क्षत्रिय धर्म देता है, किस प्रकार का कर्म उसको वैश्य जन्म देता हाँ है, जी, हाँ, वो तो उसके उसके लिए जैसे क्या है। उसको उसके जो किसके उसने पिछले जन्मों में सात्विक कर्म है, उसका प्राधान्य है, तो ब्राह्मण जन्म होता है। पिछले जन्मों का उसका संचित कर्म में रजोगुण और तमोगुण है, तो वो क्षत्रिय होता है। उसके रजोगुण संचित तत्व। कर्मों में बैलेंस, टोटल बैलेंस, अनेक जन्मों का संचित का टोटल बैलेंस, ग्रॉस बैलेंस कहो ना, हम्म, तो उस बैलेंस में उसका जब तमोगुण का प्राधान्य होता है तो वो क्षुद्र जन्म होता है। अब इस जन्म में जो कर्म करेगा उसमें भी उसका जो प्राधान्य होगा, तो ये इसके वर्तमान जन्म उसके संचित बन जाएंगे इस जन्म के कर्म, तो उसके अनुसार उसका अगला जन्म निर्धारित होगा। तो ये पूरा कर्म का सिद्धांत है, उस उसके आधार पे चलता है। हाँ, ईश्वर ने सृष्टि भी बना दी और कर्म भी गुण कर्म अनुसार, वो कर्म का सिद्धांत है, उसी अनुसार सृष्टि कार्य करती है। तो जिस प्रकार का कर्म है उस प्रकार का गुण बनता है। हाँ, गुण है उस अनुसार कर्म, और जिस प्रकार का कर्म उस अनुसार गुण, तो गुण कर्म विभाग से कहा ना, हम्म, तो गुण और कर्म अलग नहीं कर सकते। गुण और कर्म दोनों साथ में चलते हैं। तो मनुष्य का जीवन में ये जन्म में जो कुछ हो रहा है उसमें उसका संचित कर्म का बहुत बड़ा प्राधान्य है। हाँ, जन्म भी संचित कर्म का ही प्राधान्य है। जन्म हुआ, उसमें उसे जो तन मिला, धन मिला, माता मिली, पिता मिला, भाई बहन मिला, घर मिला, रुपया पैसा मिला, बुद्धि मिली, 24 तत्व मिले, सारे 24 तत्व जो है वो सब उसके संचित कर्मों का ही फल। कोई आंख से अंधा है, कोई विकलांग है, कोई बुद्धिमान है, ये सब उसके संचित कर्मों का ही फल है। किसी को करोड़पति है, कोई अरबपति है, कोई एक एक 500 रुपए की दहाड़ी मुश्किल से नहीं मिलती, कभी मिलती है, ये उसके संचित कर्मों का फल है। तो पूरा सनातन धर्म का आधार जो है ना, वो पूर्व जन्म के कर्म जो है उस पे है। हाँ, संचित कर्म और पर ये ही जो पूरा। दूसरा आसुरी धर्म है, वो हम्म, वहां तो पूर्व जन्म में तो मानते ही नहीं है। वो पूर्व जन्म में नहीं मानते, आगे भी जन्म है, ये कोई विधर्मी नहीं मानते, ईसाई इस्लाम जैन बौद्ध ये लोग भी नहीं मानते। इस्लाम वाले ईसाई वाले कहाँ, तो वैदिक धर्म को कभी मान ही नहीं सकते। संचित कर्म पूर्व जन्म को स्वीकार ही नहीं करते, तो फिर कहां से वैदिक धर्म होगा। तो इसीलिए तो ना वो ये भी नहीं माने कि ब्राह्मण क्षत्रिय ना ना, वो उसको वैश्य कहाँ शूद्र। माना, वो उससे 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 कोई मतलब ही नहीं है उनको। क्या, वो तो मनुष्य को जो अपनी कामना वासना के अनुसार जिसमें जो है जन्म से वो हम्म, मानेंगे। हम्म। आनंद जी, आपका प्रश्न है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो। संचित है वो तो कोई भी मनुष्य बदल नहीं सकता है। जी, नहीं बदल सकता, जो है वो है। तो कर अपने लिया हाथ ना में, आपने। तो खाली मनुष्य के हाथ में कर्म ही है। वर्तमान में जो आ रहा है प्रारब्ध में, वो कुछ जो कर सके वो करे। हाँ, तो जिसका जो भी फल है वो अगर परम भगवत भाव से किया और भगवत हाँ, कोई फलार्थी नहीं है तो वो उतना ही आदमी कर सकता है मनुष्य। हाँ, वो फलार्थी हो या निष्काम हो, अपना संकल्प बुद्धि से कर सकता है। अब वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण तो रहेगा, ब्राह्मण कोई क्षुद्र जैसा नहीं हो जाएगा। वो हम्म। ब्राह्मण जन्म से है, वो क्षुद्र है तो क्षुद्र है, वो ईश्वरार्थ अपना क्षुद्र कर्म कर सकता है, तो वो उसका अभी धर्म। अपने इसमें शूद्र में भी कोई संत हो गए, महात्मा हो गए, हाँ जी, हो उसका गए हो गए हो गए। तो उसका क्या ये है, यानी तार्किक क्या है उसका?
उसने यही किया, शूद्र होते हुए भी निष्काम भाव से अपना स्वधर्म किया। रहीदास चमार ले लो, जूते अंत तक बनाए उसने, अपना काम किया, भगवान को समर्पित किया। शूद्र है फिर भी वो सिद्ध हो गया, भगवतमय हो गए। यानी अपना जो कर्तव्य है वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार करना और भगवत अर्पण करना, यही मनुष्य हाँ, का कर्तव्य है। यही परमार्थ मार्ग है, यही मनुष्य का यही परमार्थ मार्ग है। वो यही परमार्थ परम- के, बाकी कामना वासना वाला मार्ग है। वो कामना वासना में तो आप फिर संसार में घुटोगे, भौतिक अध्यात्म दैवी कामना वासना से यह लोक परलोक घूमते रहोगे। वो परमार्थ का मार्ग नहीं होगा। अच्छा, सृष्टि के आरंभ में भगवान ने कहा कि मैंने ये चातुर्वर्ण बना दिए, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद का जो भी है जन्म है वो कर्म अनुसार है, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं है। जो भगवान ने बना दिया सृष्टि के प्रारंभ में, तो चारों वर्ण का निर्माण करके उसके कर्मों का निर्माण भी तो प्रकृति कर्म का सिद्धांत भी बन गया ना। हाँ, प्रकृति का सिद्धांत बन गया, लेकिन हाँ, वो सिद्धांत समझो प्रकृति के आरंभ में, उसके बाद जो मनुष्य जो भी कर्म करेगा उसके अनुसार उसको जन्म होगा, उसमें हाँ, भगवान हाँ। हस्तक्षेप नहीं करेंगे। नहीं, 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 वहां वो स्वतंत्र हो गया। वहां वो स्वतंत्र होगा। फिर वो जैसा कर्म करेगा वैसे उसके पुनर्जन्म, अगला जन्म संचित कर्मों के अनुसार जन्म होता रहेगा। मानो के दृष्टांत ले लो कि जो सृष्टि के प्रारंभ में जो शूद्र था हम्म और उसने ब्राह्मण धर्म कर्म क्षत्रिय कर्म किए बहुत साथ हम्म रजोगुणी, तो हम्म अगले जन्म में वो क्षत्रिय होगा। हम्म। उसके संचित कर्म बढ़ गए, तमोगुण क्षीण हो गया। तो ऐसा नहीं कि सृष्टि के प्रारंभ में क्षुद्र था तो हमेशा क्षुद्र ही रहेगा। लेकिन उस वो जन्म में वो नहीं बदल सकता। उस जन्म में नहीं बदल सकता, उसके कर्म के अनुसार अगले जन्म में संचित कर्म के अनुसार बदल सकता है। अगर तो कोई समझो शूद्र है, हम्म वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म नहीं कर रहा है लेकिन सत्कर्म कर रहा है, हम्म तो क्या वो स्वर्ग जाएगा? अब वो सत्कर्म कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है, लेकिन वो अपना शूद्र अपना स्वधर्म नहीं कर रहा है, सत्कर्म का तो उसका अधर्म हो गया। नहीं, वही अपना, मैं हाँ, वही अपना पूछ रहा हूँ। स्वधर्म छोड़ के सत्कर्म करे, यानी कि क्षुद्र है अपना स्वधर्म छोड़कर वेद पाठ कर रहा है, ब्राह्मण का काम कर रहा है, हाँ, तो ब्राह्मण, तो वो तो परधर्म हो गया ना उसके लिए। तो वो अपना, उसका फल उसे स्वर्ग मिलेगा, बोलो मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ, स्वर्ग आदि मिल सकता है लेकिन मोक्ष नहीं मिल सकता, परमार्थ नहीं हो सकता। अच्छा, तो सत्कर्म किया तो उसको कर्म के अनुसार उसको मोक्ष नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर्ग नरक पृथ्वी जो भी है हाँ, वो वो मिलेगा। सब गति मिलती रहेगी, वो गति देवलोक में। स्वर्ग लोक। लेकिन यदि उसने अपना स्वधर्म किया और हम्म परमात्मा को ईश्वर को समर्पित किया तो उसको इसी जन्म में मोक्ष मिल जाएगा। तो इसी जन्म में मोक्ष मिलेगा। सही है, अपना वैदिक धर्म यही कहता है। हाँ, हाँ, यही कहता है। अच्छा, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। हाँ, बोलो। स्वामी जी, आपने बताया रहीदास जी चमार थे, फिर भी उन्होंने जो मोक्ष प्राप्त किया। मोक्ष प्राप्त किया है, लेकिन हम्म, वो भगवान का विशेष कृपा उन पे हुई होगी तभी तो उन्होंने ऐसा किया होगा ना। विशेष कृपा क्या, उसने भगवत समर्पित कर्म किया, यही उसकी उसकी कैसे किया योग्यता। लेकिन, क्योंकि वो तो शूद्र था ना। शूद्र था फिर भी उसने अपना स्वधर्म निष्ठा पूर्वक ईश्वर में श्रद्धा विश्वास रख के समर्पण भाव से किया। शूद्र हो तो क्या है, समर्पण कर सकता है, क्यों नहीं कर लेकिन सकता। ऐसा कहते हैं कि भगवान का कृपा हुआ तो ही
हम इस ऐसा मार्ग नहीं है, में आ कृपा सकते आपके हैं। कर्मों की कृपा, उसके कर्म, भगवान की कृपा तो सब पर है, ऐसा मत समझो कि उसके ऊपर ये कृपा हम करते हैं, विशेष। हम कहते हैं ना सत्संग भी आपको भगवान की कृपा से मिलती है। ऐसा सब। उसको भगवान की कृपा से क्षुद्र का जन्म मिला तो उसने अपनी समर्पण शरणागति से भगवान ने कहे हुए कर्म किए, अपने स्वधर्म क्षुद्र कर्म ईश्वर को समर्पित किया, तो ईश्वरमय हो गया, सीधी बात। बट पूरी तरह से जो तामसिक था इतने मतलब जन्मों फिर भी से, वो समर्पित है ना, तमोगुणी है, कैसे फिर भी समर्पित भगवान हो को गए? समर्पित मतलब है। क्या हो के वो समर्पित हो गए? बस उनको वो अपना सत्संग स्वधर्म वगैरह उसकी उसकी इतने बुद्धि जन्मों में में नहीं संकल्प मिला, हो वो गया। इस जन्म में मिला। वो स्वतंत्रता है, सबको है, उसको नहीं आपको भी है। आप समर्पित होके अपना स्वधर्म करो ईश्वर को, बस हो गई बात। इसमें कोई दूसरी बात नहीं। शरणागति और समर्पण कितना है, 100% है, बात बन गई। अब आप जब अपने अहंकार कामना वासना से प्रेरित होके, तो फिर आप कहाँ नहीं बढ़ सकते, परमार्थ में नहीं आ सकते। मतलब जब हम लोग कहते हैं कि इस मार्ग में भी आप भगवत कृपा से ही आ सकते हैं, अपने आप ही उठ के नहीं आ सकते, ऐसा अरे भगवत ये कहते कृपा हैं। तो है, लेकिन आपका क्या योगदान है? आपकी कृपा क्या है अपने ऊपर? क्या आप अपना स्वधर्म ईश्वर समर्पित भाव से करते हो? कृपा तो सब पर है, ये पर मत स्वामी सोचो, जी, यही अगर भ्रम है तो आप ये पलायनवाद की बात कर रहे हैं। हम्म, भगवत कृपा है, लेकिन आपकी कृपा है, आप भगवत समर्पित होकर कर रहे हो, ये बात सोचो। अच्छा। अच्छा, और स्वामी जी एक और मुझे पूछना है कि जैसे हम लोग कहते हैं जो दुकानदार है, वैश्य है, तो उसके साथ जो काम करते हैं वो तो सारे शूद्र है ना? हाँ, उसकी सेवा नौकरी करते हो शुद्र है, वो भी और जो ईश्वर को गवर्नमेंट समर्पित भाव ऑफिस से में है, अपना कर सकते हैं। हाँ, और गवर्नमेंट ऑफिस में है, सब तो सेवक ही है यानी और जो सेवक दुनिया है वो में क्षुद्र ही है, जो भी 99। नौकरी करते हैं कहीं भी हो, सेवक है वो क्षुद्र है। यानी 99% लोग इस दुनिया में शूद्र ही हैं। हाँ जी, हाँ जी, और क्या। और समझो ये अभी ब्राह्मण है, वो विद्या प्रदान करते हैं लोगों को, और ब्राह्मण जो पूजा करते हैं वो तो धन लेते हैं औरों से, लेकिन वो उनका धर्म है, मतलब हाँ, उसका जीवन निर्वाह है, जो जीवन दक्षिणा निर्वाह लेते, के जो लिए। जीवन निर्वाह अपना Aquí व्यवसाय no वो hacen कर। consumer de हाँ, Aquí también quieren. Oye, tú अच्छा no समझ, haces हाँ consumer हाँ। de और जो अभी आर्मी में है लोग, जो लीडर अरे है también ठीक es है, वो muy क्षत्रिय है, राजा, Sí, मैंने लेकिन मारा वाला बाकी था जो कोई भी कहीं भी हो, बहुत आप किसी कंफ्यूज भी है बात करो, कोई भी कहीं भी हो, ईश्वर समर्पित शरणे 100% शरणागति पूर्वक अपना स्वधर्म करता है तो परमार्थ करता है, बस ये हम्म, समझ लो। हम्म, 99% नहीं चलेगा। हम्म, 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 आप कहीं से भी कोई भी इंसान ले लो, अच्छा। चाहे कोई भी हो, आदिवासी हो, हम्म, वो अपना अन- स्वधर्म ईश्वर समर्पित भाव से करता है, हम्म, तो वो भी स्वधर्म परमार्थ जिस जिस मार्ग में। जहाँ अपने पिछले कर्मों के हिसाब से, हाँ, पिछले जिस कर्मों जिस में कर्म से आपको, जन्म हुआ है, जहां हुआ है, वो कर्म वो ईश्वर समर्पित भाव से करे। यानी पिछले बहुत सारे असंख्य जन्मों से आपको जिस चीज से प्रीति थी, जिस हाँ, वजह से भगवान ने बोला इतने जन्मों को तुमको यही चीज अच्छा लगता था, तो इसी में अब हाँ, तुम पैदा हो जाओ ऐसे। हाँ जी, हाँ तब जी, उसमें सडनली वो पर्सन पूरा समर्पण किसी भी तरीके से सबका सत्संग हो वगैरह जाए, लेके हो जाए, उसका मतलब नसीब बस खुल तो। जाए, तो फिर हाँ, वो तो मोक्ष परमार्थ, पा सकता है उसी तो उसी परमार्थ। वर्ण में रह के भी, ऐसे नहीं हाँ जी, ब्राह्मण हाँ हो जी, के ही वर्ण। कोई भी अच्छा। वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ऐसा नहीं कि उसे ब्राह्मण बनना पड़े, अभी जहां है वहां जैसा है वैसा। हम्म। और जो वो भगवान कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, तो वही उसका कह रहे हैं, कर्म समर्पण हंड्रेड संबंध। परसेंट निष्काम का हाँ, मतलब ये हुआ कि आप अपनी कामना वासना को महत्व मत दो।
यानी ईश्वर ने जो भगवान कहा है समझ भगवान भी निष्काम करते हैं, यानी उसको वो सर्जन सब करके कुछ नहीं चाहिए, हाँ वो तो भी तो निष्काम वैसा करते होता हैं, तो है इसके लिए वो निष्काम अकर्मणि बोलते उनको, अकर्ता है अकर्ता है अकर्ता है। इसके इसीलिए लिए वही जो कहा ना यहाँ। यानी उनको अपने लिए अलग रोल और हमारे लिए अलग रोल नहीं है। जो नहीं 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 हमको नहीं बोला है कि निष्काम करो, अकर्ता वो- तुम भी हो, निष्काम हाँ करता हूँ तो मैं अकर्ता हूँ। हाँ जी हाँ जी, मनुष्य को वही नियम लगता समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। है। ओम नमो धन्यवाद स्वामी। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय ज्यादा हो गया है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम ओम नमो नमो नारायणाय नमो स्वामी। नारायणाय नमो स्वामी। नारायण सबको ओम नमो नारायण। नारायणाय मुझ से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम ओम नमो नारायण स्वामी नारायण। जी। स्वामी जी। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग ओम हम यही नमो पूर्ण करते हैं। नारायणाय। सभी ओम साधकों नमो को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय।